आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी खुदावन बाप, हम आपके चरणों के पास में आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने में पिता। और प्रभु जी, बहुत ही भय के साथ, बड़े ही आदर के साथ में प्रभु जी आपके सामने में हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको कि आपने हमें जिंदों के बीच में रखा, भला चंगा रखा, नाना प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा। मुझे और मेरे परिवार को, हम सबको आपने सुरक्षित रखा है प्रभु जी। इसके लिए आपका नाम, आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचनों में से लेकर हमें सिखाएं, हम पर दया करें प्रभु जी कि हम इन आपकी गुड़ बातों को सीख सकें, आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके वचनों को सीख सकें प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इन बातों को हमारे सामने में रखें प्रभु जी। मेरी सहायता करें प्रभु, मैं निर्बल हूँ, मुझ पर दया करें कि आपके वचनों को मैं वैसे ही बोल सकूं जैसा वो है। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, आप ही पर अपना पूरा विश्वास रखता हूँ प्रभु जी। आप मेरी सहायता करेंगे और आप हम सबकी सहायता करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 21 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 वचन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मेरे प्रियो, ये सबसे पहला उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने जो स्टार्ट किया वो ये था, मर्डर। और आज भी मैं समझता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। जब प्रभु यीशु मसीह बोलना स्टार्ट किए, सबसे पहले जब कोई सुसमाचार पढ़ेगा तो पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे डिजाइन किया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात की, मत्ती ने वो बातों को लिखा जो सबसे क्रम वाइज में आती है। मैंने आपसे एक दिन और कहा था व्यभिचार के बारे में बताते टाइम कि व्यभिचार से भी एक बड़ा पाप है, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार को लेकर के कुछ बात करते, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उससे बड़े पाप के बारे में बात किया, और वो है मर्डर, हत्या। इसी को मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के मन में व्यभिचार से पहले हत्या वाला जो पाप है वो ज्यादा बड़ा था। इसको समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय निकाले। मत्ती 19 और उसका 28, 18 है, 28 नहीं, 18 है। एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि प्रभु मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो 16 वचन से आप पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति आता है, बोलता है गुरु कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आज्ञाओं को माना कर। तो बोलता है कौन सी आज्ञाएं। तो जैसे ही वो व्यक्ति बोलता है कौन सी आज्ञाएं, प्रभु यीशु मसीह 18 वचन से स्टार्ट करते हैं और व्यभिचार से पहले ये बात को रखते हैं। लिखा है, वो बोलते हैं मत्ती 19:18 में, उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार से पहले कौन सी बात आई? हत्या।
और यहाँ पे बाइबल बताती है कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 21 वचन, जैसे हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलना स्टार्ट ही कर रहे थे, सबसे पहला उपदेश अगर आप समझ सकते हैं इसको तो भी इसमें कोई बुराई नहीं होगी। सबसे पहली बात तो है कि मन फिराओ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आकर के उपदेश देना स्टार्ट किए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हत्या नहीं, तुम सुन चुके हो कि हत्या न करना, है ना, किसी का हत्या न करना। देखिए, हत्या को समझने के लिए आज मुझे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको समझना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सोचते हैं कि हम लोग हत्या नहीं करते एक दूसरे की, पर जिन वचनों को आज मैं प्रभु की दया से बताऊंगा उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप हत्या करते हैं कि नहीं, मर्डर करते हैं कि नहीं। मर्डर को इतना छोटा टॉपिक मत समझिए। व्यभिचार के विषय में हमने देखा था पिछले दिनों, यीशु मसीह ने कहा था तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मन में स्टार्ट कर लिया व्यभिचार करना, किसी को बुरी दृष्टि से देख लेना, उसके बारे में तरह तरीके की बातें सोचना, तो वहीं से वही व्यभिचार हो गया। किसको टारगेट किया प्रभु यीशु मसीह ने? मन को। उसी प्रकार हत्या के लिए वो बोलते हैं तुम सुन चुके हो कि हत्या मत करना, परंतु मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारे लिए हत्या क्या होगी। अगर तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अगर तुम्हारे मन में बुरी बुरी बातें उत्पन्न हो रही है, माफ नहीं कर पा रहे हो, इसको हत्या बोला जाता है। और इसी के विषय में मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने भी उन विषयों को पढ़ा है जिसको मैंने भेजा था आपको, मेरी बहुत सहायता होगी और मैं आशा करता हूं आपकी भी। देखिए, अब जल्दी से हम यहाँ पे टॉपिक्स में जाएंगे मेरे प्रियो। सबसे पहली बात है हत्या न करने के विषय में बताया। उत्पत्ति में मैंने आपको बोला था कैन और हाबिल के बारे में पढ़िएगा 4 अध्याय से। अब मैं इससे पहले थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कृपया करके। देखिए, सबसे पहली बात है, अभी जो मैंने विषय पढ़ा उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक भाई है, ठीक है, वो वेदी पे चढ़ाने के लिए कुछ आ रहा है, उसका एक और भाई है, और एक प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह न्याय के बारे में बात करते हैं। मतलब 2 भाई हैं। नंबर 1 जो वेदी के पास आके भेंट चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नंबर 2 जिसके साथ उसका जमता नहीं है। 2 भाई हैं, एक वेदी है, एक उनके पाप को बताने वाला व्यक्ति खड़ा है ना, जो बता रहा है कि तेरे भाई के मन में कुछ हो तो जा करके उससे सुलह कर ले पहले, फिर आ वेदी के पास। तो एक बताने वाला है, और एक और इसमें शामिल है, उसको हम बोलते हैं न्यायी, जो आएगा बाद में। जब तक तू मार्ग में चल रहा है तो अपने मुद्दई के साथ में मेल मिलाप कर ले। मुद्दई कौन? उसका भाई, ये संसार के लोग। और न्यायी कौन? जो बता रहा है वही, जो बता रहा है वही यीशु मसीह। यही तो है सबसे बड़ा न्यायी, अंतिम में यही तो हमारा न्याय करेगा। कुछ ऐसा ही तो हुआ था उत्पत्ति में। कैन हाबिल 2 भाई, प्रभु की वेदी जिसमें वो भेंट चढ़ाने आ रहे थे, और उसके बाद में परमेश्वर पिता जो टीचर बन करके आए थे पहले। और जब कैन ने उनकी बात को नहीं माना तो वही टीचर न्यायी बन गया आगे चल के। इसी को हम रिलेट करेंगे कि क्या हुआ था वहां पे। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय, और उसके बाद में आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, पर ध्यान रखें। और मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक बात होना चाहिए प्रभु के नजर में कि हम आज इस बात को सीखें। मेरे प्रियो, देखिए, जब आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक, तो मैं समझता हूं आपको वहां पे बाइबल किस तरफ से हमको बताती है। पहले बताती है कि आदम हवा के पास गए, उनके 2 बच्चे हो गए। फिर आदम और हवा का टोटली रोल गायब हो गया वहां से, और सब ये पूरे सीन में 3 लोग थे वहां पे। पहला कैन, हाबिल, परमेश्वर पिता, ये 3 लोग थे बस। ठीक है, आपने आगे चल के पढ़ा होगा इसमें कि कैन की भेंट स्वीकार की गई, और कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई और हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। हाबिल भेड़ का चरवाहा था और कैन इधर फील्ड में काम करता था। ये था एक भविष्यवाणी, ये एक सबसे भविष्यवाणियों में से एक सबसे प्रथम भविष्यवाणी थी कि अब इस पृथ्वी पे जो जो चरवाहे का काम करेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह जो जो उन लोगों के लिए चरवाहा, सबसे पहला चरवाहा है हाबिल। कुछ तो बात होगी। और उससे क्या सीखते हैं? चरवाहे की मृत्यु होगी बिना मतलब के, और उसको मारेगा वो जो उससे बड़ा है और इस संसार का है।
और वो बिना मतलब का मरेगा, लेकिन मरने के बाद में मैं इस संसार से उसके खून का पलटा लूंगा। इस विषय में मैं कभी और आपसे बातचीत करूंगा, पर मैं समझता हूं आप समझ पाएंगे इस चीज को। हाबिल है जो भेड़ बकरी का चरवाहा है, कैन है जो फील्ड में काम करता है। अब ये दोनों व्यक्ति अपनी भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास जाते हैं, और वेदी के पास जाने के बाद में दोनों अपनी अपनी भेंट चढ़ाते हैं। हाबिल की भेंट स्वीकार होती है, कैन की भेंट स्वीकार नहीं होती है। परमेश्वर पिता आते हैं, स्वीकार नहीं करने के बाद में कैन को वो समझाते हैं। कैन अब सबसे पहला व्यक्ति है ना ये जो गुस्सा भी करा। लिखा है कैन अति क्रोधित हुआ। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के विषय में सबसे पहली बात क्या कर, मृत्यु नहीं, सॉरी माफ करेंगे, हत्या के विषय में सबसे पहली बात मत्ती में क्या बोलते हैं? अगर कोई अपने भाई से क्रोधित हो। आप मैच कर पा रहे हैं उत्पत्ति और मत्ती को? वहां भी दो भाई हैं, वहां भी एक वो है, वेदी है परमेश्वर पिता की, और वहां पे भी एक सिखाने वाला और एक न्यायी के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। और यहाँ पे भी तो सेम सिस्टम है। प्रभु यीशु मसीह इसी को समझा रहे थे, यकीन मानिए। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे थे कि जैसे कैन ने हाबिल की हत्या कर डाली, अब हत्या मारना और किसी को जान से मार देना नहीं होगा, हत्या अब स्टार्ट होगी तुम्हारे हृदय से। कोई भी व्यभिचार बिना मन में स्टार्ट हुए आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। अगर आप कुछ न्यूज सुनते हैं, कुछ खराब बात सुनते हैं, तो याद रखिए वो पहले मन को करप्ट करता है, हृदय को करप्ट करता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति बिना किसी को अपने मन में मारे दूसरे इंसान को चाकू नहीं घोंप सकता, या उसको गोली से नहीं उड़ा सकता। इससे पहले कि कोई व्यक्ति किसी को चाकू से मारे या गोली मारे या उसकी हत्या कर दे, उससे पहले उसको अपने मन में उसकी हत्या करनी पड़ेगी। यही प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। इससे पहले कि तुम प्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार करो, मन में ही रुक जाओ। इससे पहले कि प्रत्यक्ष रूप से हत्या करो, मन में ही रुक जाओ। आज व्यवस्था के अनुसार तो हम हत्या नहीं करते हैं, पर क्या हम मन में हत्या नहीं करते हैं? आज मैं कुछ बात रखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे। कैन को परमेश्वर पिता बोलते हैं मेरे प्रियो कि कैन तू क्रोधित क्यों हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका है? और उसके बाद में परमेश्वर पिता बोलते हैं क्या तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? अब बताइए, परमेश्वर पिता का वचन जो है जीवित कलाम, क्यों हमारा फोकस कैन और हाबिल में ही अटका दिया? क्यों कैन के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि वो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता था, ये नहीं करता था, वो नहीं। सिर्फ बात थी भाई भाई के बीच में, सिर्फ कैन और हाबिल के ही बीच में बात थी। इसका मतलब आप समझते हैं, कैन हाबिल को पसंद नहीं करता था, और उससे वो कुड़ता था, उससे वो जलता था, उससे वो चिढ़ता था, उसको वो नाना प्रकार की चीज बोलता था। इसी कारण परमेश्वर पिता ने कैन की भेंट से स्वीकार नहीं की थी। और जब रिजल्ट की बात आई तो परमेश्वर पिता ने कहा तुमको अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो पाप द्वार में खड़ा रहता है। अब देखिए, ये टीचर बन करके आए थे परमेश्वर पिता यहां, अब यही परमेश्वर पिता आगे चल के न्यायी बन गए। यीशु मसीह भी टीचर बन करके आए हैं, आए थे, उन्होंने सिखाया, वो आज भी सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर नहीं मानेंगे तो यही व्यक्ति, यही यीशु मसीह हमारे न्यायी बन जाएंगे, जैसे कैन के लिए बन गए। परमेश्वर पिता बोलते हैं अच्छा कर तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। किसके साथ अच्छा कर? अपने भाई के साथ। तू मन में अपने भाई से चिढ़ता है, इसी को यीशु मसीह समझा रहे थे। तू वेदी पर आए कैन के समान भेंट चढ़ाने के लिए, तो स्मरण कर कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में क्या है, और उसको वहीं छोड़ के वापस चले जा। सेम ट्रीटमेंट परमेश्वर पिता ने कैन के साथ किया था। उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया और बोला कैन आपको वापस जाना पड़ेगा अपने भाई के पास में मेल मिलाप करने के लिए। कैन ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने भाई को मार दिया। अब आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे को बताइए वहां कहां लिखा है कैन हाबिल से नफरत करता था? कहीं लिखा है? कहीं आपने पढ़ा है कि कैन हाबिल से नफरत करता था, उसके कामों से नफरत करता था? तो भेंट ग्रहण नहीं की तो कैन ने हाबिल को क्यों मार दिया? भेंट ग्रहण नहीं की तो हाबिल को क्यों मार दिया? ये तो पागलपन है, या तो ये समझ में नहीं आता बात। भाई भेंट ग्रहण नहीं कर रहा है, पूरे पृथ्वी में वो दो ही लोग हैं अपने माता पिता के साथ में, जमीन जायदाद की बात नहीं, कुछ जायदाद कुछ चीज की बात नहीं है, तो क्यों मार दिया उसको? बाइबिल बताती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय में क्यों मारा था, और ये इंपॉर्टेंट है आज। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12 वचन में देखेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना 3 और उसका 12 लिखा है,
और कैन के समान न बनो, न बने, हमारे लिए बात लिखी हुई है। वहीं खत्म नहीं हो गया उत्पत्ति में कैन और हाबिल का कहानी, आखिरी तक जा रहा है बाइबल में। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? क्वेश्चन मार्क। क्यों मार दिया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के कारण, उसके भाई के काम धर्म के थे, इसलिए मारा था। और जितने भी आपने कहानी सुने होंगे, मूवीज देखे होंगे, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कई बार हम उसमें फंस के रह जाते हैं। मारा इसलिए क्योंकि अपने काम बुरे, भाई के काम अच्छे। यूसुफ को क्यों गड्ढे में डाल दिया? उनके बुरे काम को लेकर के जाके पिता को बताता था। तो बुरे काम थे कि नहीं भाइयों के? वहीं से स्टार्ट हुई गड़बड़ी। मैं फिर यहां पे बोलता हूं, ये पूरे पिक्चर में ध्यान दे मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक में एक भाई, दो भाई हैं। एक परमेश्वर पिता की वेदी है, एक परमेश्वर पिता खुद हैं जो कैन के पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा कर, और नहीं किया तो वही जो टीचर टीच कर रहा, आज मुझे जो टीच कर रहा है, आज मुझ पर जो दया करके बोल रहा है अच्छा कर, भला कर, ऐसा कर, वैसा मत कर, इन सब बातों को देख रहे हैं हम, इतने साल से हो गए। और अगर हमने ये चीजों को नहीं किया तो वही न्याय भी बन जाएगा आगे चल के। ये शिक्षा देती है बाइबल हमको। और सेम चीज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे। वहां पे भी दो भाई हैं, एक वेदी है, और वेदी के बाद में एक वो व्यक्ति है जो सिखा रहा है कि जा तेरे भाई के मन में कुछ है तो ऐसा कर। मतलब यही तो है परमेश्वर, जो पुराने नियम में भी था, जो दो भाइयों के बीच में आकर के सुलह करने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह ही तो है वही। और यीशु मसीह बोलते हैं मेल मिलाप कर ले, इससे पहले कि तू मुद्दई के साथ में तेरा ये जो जीवन है खत्म हो जाए और तू न्याय के सिंहासन के सामने पहुंच जाए और न्याय तुझे अंधकार में डाल दे, सिपाहियों के हाथ में सौंप दे। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। और रीजन क्या था? कैन क्यों गुस्सा हुआ? उसके भाई के काम अच्छे और खुद के काम बुरे थे। यही हमारा विषय। और इसलिए हत्या, खुद के काम बुरे हैं, भाई के काम अच्छे हैं, तो मन में हत्या कर डाला अपने भाई का। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है करके हत्या स्टार्ट होती हृदय से। किसी को चाकू मारना हत्या नहीं होता आज के डेट में। वो एक तो वो तो वहां तक तो पहुंचना ही नहीं हमको, और वहां तक हम पहुंचते ही नहीं क्योंकि व्यवस्था से मरे जियो डरते रहते हैं। लेकिन वो व्यवस्था जो मसीह ने हमारे हृदय में डाली है, उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय 37। उत्पत्ति 37। मैं आशा करता हूं फिर से एक बार कि आपने सब पढ़ा होगा। अब मैं आपको कुछ कुछ रीजन बताता हूं। मैं मम्मी का भी धन्यवाद देता हूं, कुछ क्वेश्चन आंसर उन्होंने पूछा और उसके चलते मुझे पता लगा कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की है। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, आपने पढ़ा, ऐसा विश्वास करके मैं कुछ रीजंस को बताऊंगा कि क्यों यूसुफ के भाई उससे बहुत ज्यादा घृणा करते थे और लास्ट में मारने तक पहुंच गए थे। मारने की बात तो ठीक है, पर वहां तक बात कैसे पहुंचा? 37 अध्याय स्टार्टिंग से बताती है। आपने ये तो देखा होगा कि भाइयों ने मिलकर के डिसाइड किया इसको मार देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। बात पहुंची कहां तक? वहां से यहां स्टार्ट हो चुका था किलिंग, मर्डर यहां स्टार्ट हो चुका था, हृदय में मार दिया उन्होंने अपने भाई को, हृदय में। क्यों मारा था उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, यूसुफ के काम अच्छे थे और उनके भाइयों के काम बुरे थे, ये आपको समझना सबसे पहला रीजन था जिससे वो चिढ़ते थे। कभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों चिढ़ता है? जब खुद के काम बुरे रहते हैं और दूसरे काम अच्छे रहते हैं तो मने मन वो ना उफान मारते रहता है उसका गुस्सा, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये मेरे से ज्यादा अच्छा है करके। फर्स्ट रीजन। रीजन नंबर 2, बैड रिपोर्ट। उनके बारे में वो जा करके अपने पिता को बताता था, खराब रिपोर्ट देता था उनकी। खराब रिपोर्ट मतलब वो ऐसा नहीं कि चुगली कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई अच्छे हैं उसको बुरा बता रहा है, बुरे थे तो बुरा बता रहा था, है ना। अब देखिए, छोटे बच्चों का आदत होता है, अगर आपके छोटे भाई बहन रहे होंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो तुरंत माँ बाप को जाकर के बताने लग जाते हैं कि देखो ऐसा कर रहा है करके। और बड़ा वाला जो भाई है या बहन है वो चिड़ने लगता है, फिर जा तू यहां से भाग,
सब बात को माँ बाप को बता देता है करके। यही बात उनके बीच में चल रही थी। बेकार हरकतों से भरे थे बड़े भाई, और छोटा भाई देखता था और जा करके बता देता था कि पापा ऐसा कर रहे हैं उन लोग करके। तो उनको पता चलता था कि कौन बताया, इसके सिवा तो वहां कोई था ही नहीं। तो वो चिढ़ने लग गए। गलती किसकी है? जो गलती कर रहा है उसकी है, सीधी सी बात है। रीजन नंबर 2, देखिए रीजन नंबर 1 में ही मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जब वो उसको बैड रिपोर्ट देते थे, ठीक है, आजकल इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? बैड रिपोर्ट का मतलब ये क्या लिखा है, उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। ये पढ़ा होगा आपने, है ना? अब बुराइयों का समाचार पहुंचाने का मतलब क्या होता है, पता है क्यों चिढ़ते हैं? इसको आज आपको आत्मिक रीति से मैं समझा देता हूं, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। जब कोई व्यक्ति पाप का प्रचार करता है ना कहीं पे, तो बहुत सारे पापी लोगों को पसंद नहीं आता, और इससे वो चिढ़ने लगते हैं। आप देख लीजिए नए नियम में क्या हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह स्टार्ट किए बोलना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो चिढ़ने लग गए। इसको बोलते हैं पाप का प्रचार करना, बुराइयों का समाचार। मतलब क्या होता है, जो बुरे हैं उनको बुरा बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में, तो चिढ़ने लग रहे हैं यूसुफ के समान में। आप देखिएगा जहां कहीं पाप का प्रचार होता है, आधे लोग ऐसे ही जल भुन जाते हैं। रीजन नंबर 2, जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने कहा बुद्धिमानी से, इसलिए उससे नफरत करते थे क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के द्वारा ग्रेटली बहुत ज्यादा प्रेम करते थे परमेश्वर पिता उनको, और इसलिए बहुत सारे लोग उनको चिढ़ते थे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पिता के साथ में अच्छे संबंध में बनता है, आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिकली आपके लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। आपके लोग मतलब आपके सराउंडिंग में से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे चिढ़ने लगेंगे। धोखा मत खाइएगा, वो मसीही भी हो सकते हैं, वो चर्च में भी हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके घर में खुद हो सकते हैं। जब कभी परमेश्वर पिता से एक व्यक्ति का संबंध ठीक होता है और वो उसमें बढ़ने लग जाता है, लिखा है पिता उससे प्रेम कर रहा था। जिस किसी को भी पिता ने प्रेम किया है इस संसार में उसको तकलीफ हुआ है, बाइबल इस बात की गवाही देती है। जिस किसी को पिता ने प्रेम किया है उसको संसार ने तंग किया है, क्योंकि हाबिल और कैन से ये सिस्टम चले आ रहा है। और वो एक भविष्यवाणी थी, मैं फिर बोलता हूं, जिसका संबंध पिता के साथ अच्छा, उसको सताया जाएगा, उसको सताया जाएगा। इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा क्योंकि तुम मेरे हो, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे। और यहां पे हम समझते हैं, देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक विशेष बात, उसके भाई उससे शांति से बात नहीं कर पाते थे। आज मुझे और आपको अपने जीवन में देखने की जरूरत है कि किससे मुंह मुंह फुला करके बैठे हैं और क्यों। जैसे ही किसी का नाम आता है हमारी शांति भंग हो जाती, अगर उससे नहीं जम रहा तो। जैसे ही देखिएगा, लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। आप किससे ठीक से बात नहीं करते हैं, देख लीजिए। किसका नाम आता है सामने, किसका चेहरा आता है, या फिर किसको देख लेते हैं तो मुंह में एकदम जलन और कड़वाहट बनने लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यह हत्यारे लोगों की निशानी है, जो हत्यारे हैं, जो मर्डरर हैं, जो खूनी हैं प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से। और वही हमको समझना है। जब कभी हम देखते हैं कि हम अंदर से शांत हो रहे हैं और किसी व्यक्ति से हम ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप देख लीजिएगा बहुत लोगों का नहीं जमता है, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, और ये हत्यारे लोगों की निशानी है। मैं आशा करता हूं प्रभु हम सब की सहायता करे पवित्र आत्मा के द्वारा, इन चीजों को हम अपने हृदय में लिख लें, है ना? नेक्स्ट रीजन क्या था? जब उसने दो स्वप्न देखा था यूसुफ ने, पहली बार जब उसने स्वप्न देखा तो लिखा है उसके भाई उससे बैर करने लगे। हमारा विषय क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आपने प्रेम के बारे में तो बहुत सुना होगा, और इसीलिए आप, हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे, तो दूसरे प्रेम के दूसरे आज्ञा के बारे में बता रहा था, पर ये इधर ऐसे कैसे हो गया? प्रेम का जस्ट अपोजिट होता है बैर। आपने प्रेम के बारे में बहुत सुना होगा, पर मैं इसको जस्ट अपोजिट बताता हूं, ताकि अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर में पाई जाती है तो डेफिनेटली हम प्रेम नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। 420, पहला यूहन्ना 4:20,
यहाँ पे बाइबल बताती है कि वो उसने पहला ड्रीम देखा, पहला स्वप्न देखा, उसके बाद दूसरा स्वप्न देखा। आपने ध्यान से पढ़ा होगा, पहले स्वप्न के बाद लिखा है वो उससे बैर करने लगे, दूसरे स्वप्न के बाद लिखा है वो उससे डाह करने लगे। पहला, उनके मन में बैर आ गया, ठीक है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिता प्रेम कर रहा है। अब दूसरी बात क्या, अब सपना भी देखने लग गया, है ना। अब सपना देख रहा है तो क्या लिखा है कि बोलता है, लिखा है कि वो उससे बैर करने लगे। आप पढ़ सकते हैं इसको, अधिक बैर करने लगे, ऐसे बैर करने लगे। 5 वचन पढ़िए, 8 वचन पढ़िए, सब में लिखा हुआ है। और बैर करने के बाद में नेक्स्ट चीज जो उनके अंदर में ऐड हो गया वो है 11 वचन में, उत्पत्ति 37 का 11। उसके भाई उससे डाह करते थे, अब डाह भी ऐड हो गया। क्या क्या आ गया, जलन, बैर, हेट्रेड। और अब बात भी, अब देखिए मतलब कैसे मृत्यु तक पहुंचता है एक व्यक्ति। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे वो लोग मृत्यु तक पहुंच गए, है ना। और कहां से स्टार्ट हुआ, यही सब चीजों से। गुस्साते थे, बैर करते थे, डाह करते थे। और उसके बाद में क्या लिखा है, क्योंकि खुद के अंदर में, उनके अंदर घमंड था, खुद के काम बुरे थे, तो सोचते थे ये छोटा हमको क्या करेगा, ये हमको कैसे बोल रहा है कि हम इसके सामने झुकेंगे। पर लिखा है याकूब ने उसकी बात को अपने दिमाग में रखा, डांट तो दिया था परंतु उसकी बातों को अपने मन में रखा था याकूब ने, है ना। नेक्स्ट क्या रीजन है, अब देखिए 18 वचन में मुझे बात बहुत मैं खुश हुआ जब ये बात मुझे समझ में आया, और जब मैं इसको देखा तो मैं बहुत अचंभित भी हुआ। लिखा है उन्होंने उसे दूर से आते हुए देखा, ठीक है। अब वो दूर से रंग बिरंगा वस्त्र पहने हुए आ रहा होगा और ये भरते जा रहे हैं जलन से। वही है, वही है। अब यूसुफ नहीं बोल करके इसका नाम क्या रख दिया, स्वप्न देखने वाला। आप सोच सकते हैं अपने भाई को कोई अपने नाम से नहीं परंतु स्वप्न देखने वाले के नाम से बुला रहा है। शब्द चेंज हो गए, हार्ट करप्ट हो चुका था, मन में तो हत्या ऑलरेडी कर दी थी, कर दिया था इन्होंने। अब बात आ गई थी इसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए यूसुफ नाम के चीज को, इस भाई को हमारे जीवन से हटाओ। और इसको बोलते हैं मास मर्डर। आपने ध्यान दिया है कि कैन ने हाबिल को अकेले मारा था, और ये लोग अपने भाई को ग्रुप में मारने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तरीके की हत्या होती है, आप जानते हैं इस पृथ्वी में भी। कई लोग अकेले किसी को जाके मार देते हैं, कई लोग ग्रुप में जाकर के किसी को मार देते हैं। उस दिन एक ग्रुप में मैं समझता हूँ दादू ने एक टेस्टमनी भेजी थी एक व्यक्ति की, हम लोगों ने उसको ग्रुप में मारने की कोशिश की, जकरिया नाम था उसका, आपने देखा होगा वो वीडियो को, है ना। वो व्यक्ति गवाही देता है, इंग्लिश में एक वीडियो भेजा था उन्होंने। तो एक होता है सोलो किलिंग, अकेला पाया किसी को, ठाए से ऐसे करके मार दिया, या चाकू घोप दिया और भाग गया वहां से। एक होता है मास किलिंग, मिल करके झुंड में किसी की हत्या करना। और मास किलिंग कैसे स्टार्ट होता है आपको बताऊं, जब सबके विचार एक हो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। आप देखिएगा यीशु मसीह को लोग मास किलिंग करे, उनको झुंड में मारा गया। झुंड में मतलब पूरे फरीसी लोग एक हुए, सब लोग एक विचार हुए, सब ने यीशु मसीह को पहले हृदय में मार डाला और उसके बाद में लास्ट में फिजिकल डेथ दिया उनको। इससे पहले कि आप किसी को मर्डर करें फिजिकली, उससे पहले आपको अपने हृदय में उस व्यक्ति का मर्डर करना पड़ेगा, और यह कल बहुत होता है। अब दूर से वो लोग देख रहे हैं कि यूसुफ आ रहा है और नाम पलट दिया अपने भाई का। अब भाई नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह से भाई निकल ही नहीं रहा है, यूसुफ नाम निकल ही नहीं रहा है। बोल रहा है स्वप्नदर्शी आ गया, चलो इसको मारते हैं और देखते हैं इसके सपने का क्या होता है। फिर किससे चिढ़ था, स्वप्न से। स्वप्न में क्या देखा था, मैं, हम नीचे वो ऊपर, जलन, गुस्सा, चिढ़ और हत्या। ऐसे पहुंचता है एक व्यक्ति हत्या तक। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे पता है मत्ती में, वो बोल रहे थे फिजिकल डेथ की बात तो दूर, उससे तो तुम बच ही नहीं सकते, तुम अपने हृदय में भी किसी को नहीं मारना, नहीं तो तुम हत्यारे हो। यही समझा रहे थे वो। और कैसे स्टार्ट होता है, यही है ग्रुपिज्म और षड्यंत्र। लिखा है षड्यंत्र रचा। अब आज के जमाने में किस प्रकार का दिखेगा मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए यूसुफ आ रहा है वहां से और ये सब लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जिससे नहीं जमता है, आपने ग्रुप बना लिया और सबको थोड़ा सा बहका दिया। आजकल लोग क्या करते हैं,
अपना जिसके साथ नहीं जमता है दूसरे को फोन लगा करके उसके बारे में ही हा करते रहते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खुद नहीं जम रहा है। पहले पहले तो खुद हत्या कर दिया उस व्यक्ति का अपने मन में, और दूसरा अब फोन लगा भाई अगले को, तू भी आ जा। फोन, मैसेज, मैसेज करते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं वहां पे टेक्नोलॉजी हुआ रहता, तो मान लीजिए यूसुफ के जो जितने भाई वो अलग अलग बैठे रहते, ग्रुप रहता उनका खुद का, लेट अस किल जोसेफ ऐसे करके एक तो ग्रुप बना दिया मान लीजिए, और उसमें लिख दिया आ रहा है वो, तो एक जन बोल रहा है चल ठीक है चाकू निकाल, एक जन बोल रहा है कि ये देख स्वप्न देखने वाला आ रहा है, एक जन ये बोल रहा है कुछ ऐसे कर रहा है, फोन कर दिया। फोन है तो मान लो अलग अलग बैठे हैं, बोल रहे हो आ रहा है इसको खत्म करना है करके। आजकल होता है ना ऐसी, आपने देखा होगा वॉकी टॉकी मोबाइल सबका इस्तेमाल होता है किसी को मारने के लिए, असैसिनेशन में ये सब होता है। ये सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और आखिरी में क्या किया, पकड़ डाला उसको और गड्ढे में डाल दिया। कहां से स्टार्ट हुआ? एक का माइंड नहीं करप्ट हुआ है, सबका करप्ट हो रहा है। और इसमें से एक बेचारा रूबेन बोलता है इसको नहीं मारते हैं, खून मत बहाओ बोलता है। धन्य है रूबेन जो उसने उसमें उस चीज में हाथ नहीं उठाया। और उसके बाद में यूसुफ को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। मेरे प्रियो आजकल होता क्या है, आप ध्यान दीजिए, और हम मेरे को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैंने इस विषय में, प्रभु ने मुझे डायरेक्ट मुझसे बात की और कहा तू कपटी है। कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय। सब बोलते हैं, मैंने भी आपको कई बार कहा है प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, प्रभु ने मुझसे वैसा कहा। मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने मुझसे ऐसा भी कहा कि रुपेश तू कपटी, तू कपटी, ऐसा कहा था मुझे उसने, और तब से मैंने ये सब काम छोड़ दिया। पतरस को बोला तू शैतान है। आजकल जितने लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे वो कहा, प्रभु कपटी भी बोलता है, शैतान भी बोलता है, याद रखिए। अच्छा ही अच्छा नहीं बोलता है, वो तो सुधारने वाला ईश्वर है। अच्छा बोलेगा जब स्वर पहुंचेंगे तब। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 वचन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। मत्ती 23 का 15। क्यों? तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। खुद तो नरकीय हो ही, अब तुम खोज में निकलते हो किसको और नरकीय बनाया जाए। सारे जल और थल, जल और थल मतलब पानी और ये जमीन, ठीक है। अब आप ये जल और थल को कैसे क्रॉस कर सकते हैं पता है? इस चीज के द्वारा, इस चीज के द्वारा तुरंत फोन लगा दिया जिसके साथ जम रहा है, और बोला कि देख रही कैसे बात किया आज, देख रहा है कैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। अपने मन में तो मार डाला, और जो संगति कर रहे हो उसमें तो डबल किलिंग कर रहे हो। अपना तो नरकीय हो ही, और उसके बाद में दूसरे को भी नरकीय बना दे रहे हो अपने से ज्यादा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्रियो की फोन कभी भी हो, कभी भी दूसरे से, आप जो जिससे बात करें तीसरे का नाम नहीं आना चाहिए वहां पे। प्रार्थना करते कम है, हम बात ज्यादा करते हैं लोगों के विषय में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार हम ऐसे लोगों के विषय में भी बात करने लग जाते हैं जो एक्चुअल में प्रभु से संबंध रखते हैं, और ज्यादा श्राप। इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है, ये कपटियों की निशानी है। प्रभु ने कहा कपटी हो तुम, एक जन को तुम मिलाने के लिए जल और थल की यात्रा करते हो। और कैसे करते हैं आज, ये दे मैं तो बता रहा हूं, ये दे फोन, 7 समुंदर पार फोन लग जाता है यहीं से बैठे बैठे, जल थल सब पार हो गया बैठे बैठे। और अपना नहीं जमा तो क्या हुआ, अपने दोस्त को फोन लगा दिए, बोले दे अरे ऐसा उसका बात पसंद नहीं आया, ये है वो है ऐसा वैसा। अब नरकीय चीज स्टार्ट हो रही जीव के द्वारा। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है पता है, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम सही हैं और अगला गलत। प्रभु क्या बोलते हैं पता है, इसके विषय में भी आप लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, 18 अध्याय को, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। प्रभु ने एक बात कहा वहां पे, और मैं समझता हूं इसमें पढ़िएगा आप, यहाँ पे है 16 या 18 में ऐसे में ही लिखा हुआ है। प्रभु बोलते हैं
16 में है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। जी हाँ, 16 और 14। लूका 16 और 14। विशेष बात, जब प्रभु ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन, मतलब तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद में ना यहाँ पे 14 वचन में क्या लिखा है, 16 का 14 लूका। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, हंसी मजाक करने लगे। ठीक है। 15 में क्या लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे अकेला रखा, मेरे परिवार से भी अलग रखा बहुत दिन के लिए, क्योंकि पता है, मैं आपको अपने जीवन की सच्ची गवाही देता हूं। अगर कई बार ऐसा होता है जब हम अपने परिवार के, अपने दोस्तों के करीब रहते हैं मेरे प्रियो, तो होने क्या लगता है कि हम अपने मन की भड़ास, जिससे हमारा नहीं जमता है, उनके सामने बोलते हैं, उनको फोन लगाते हैं और उनको बोलते हैं ऐसा है वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तब हमारे मन को शांति मिलती है। और उसके बाद में क्या लिखा है, क्या होता है पता है, कि इसीलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे मैं अकेला हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, और मैं सोचता हूँ किसी को फोन लगाओ ना, परमेश्वर पिता बोलते हैं स्टॉप, तू किसी इंसान से बात नहीं करेगा, मेरे पास में आ, मैं तेरा बाप हूं, सबसे पहले तू मेरे पास में आ। और वहीं पे मैं रुक जाता हूं। इसलिए मैंने अपनी आदत हटा दी कि अपने आप को किसी को फोन लगा के जस्टिफाई करूं कि मैं यहाँ पे ऐसे था, मैं वहां पे वैसे था। आप भी ये आदत छोड़ दें, प्रभु ने मेरी सहायता की। इसी विषय में उसने मुझे कपटी बोला था कि क्यों कपटी के समान काम कर रहा है, क्यों अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कभी मैंने इस पृथ्वी में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश किया? फरीसियों ने मुझे ये कहा, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, मेरे घर के लोगों ने मुझे पागल कहा। कभी मैंने किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि चलो मैंने ये बात वैसे नहीं की थी, उस सेंस में नहीं की थी, ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था, उसने ऐसा हुआ? कभी यीशु मसीह ने ये बात नहीं कहा। पतरस बोलते हैं, प्रभु क्या आपने देखा फरीसियों ने आपके विषय में, इस विषय में ठोकर खाई? प्रभु बोलते हैं, प्रभु, अब देखिए पतरस बोल रहा है कि क्या तूने देखा कि ये तेरे विषय में ठोकर खाते हैं, जो उसे बोलता है। अब पतरस वो बात बता रहा है, उसको बता रहा है जो मन की सब बातों को जानता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसे बताने की जरूरत नहीं थी किसी को कि मनुष्य के मन में क्या है। वो मनुष्यों पर भरोसा नहीं करता था। हमारा प्रभु बोलता था वो स्वयं जानता है कि किसके मन में क्या है। मेरे प्रियो, आपको किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। गलती हो जाता है, माफी मांगिए और अपने में रहिए। किसी को फोन ऑन लगा करके अपने आप को जस्टिफाई मत करिए, या किसी को अपने घरों में ये मत बोलिए कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं वहां गई थी, मैं वहां गया था, ऐसा हुआ वैसा। कोई जरूरत नहीं है। सीधा जाइए अपने परमेश्वर पिता के पास में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो उसने मुझे सिखाया वही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं। हन्ना ने अपने पति को जाके नहीं बोला क्या हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है करके, वो परमेश्वर पिता के पास जाके मंदिर में रोती थी। और यही हमको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी इंसान से मदद नहीं मांगा, कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मेरे बारे में कि ये ऐसा वैसा है करके, वो वहां पे मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, ऐसा था। ही नेवर जस्टिफाइड हिमसेल्फ, कभी जस्टिफाई नहीं किया। और यहाँ फरीसी के बारे में वो क्या बोलते हैं, तुम मनुष्यों के सामने अपने धर्म को दिखाना चाहते हो, परंतु परमेश्वर मन को जानता है। और मैंने ये बहुत ही अनमोल शिक्षा पाई अपने प्रभु यीशु मसीह से कि सबसे पहली बात, कोई दिक्कत है तो तुमको किसी की बात बुरी लगी है तो अपने तक रखो, उसको सहो। पौलुस बोलते हैं तुम में सबसे बड़ा तो अपराध और पाप ये है कि तुम एक दूसरे की नहीं सहते हो। क्यों हानि नहीं उठाते हो, बोलते हैं। आप पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों में, सबसे बड़ा पाप और अपराध तुम में यह है कि तुम एक दूसरे की सहते ही नहीं हो। तो काहे का मसीह भाई? मसीह जीवन तो सहने वाला जीवन है। आप सोचिए, क्या ऐसा नहीं है मेरे प्रियो? आप ही अपने आप में सोचिए, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सच्ची बातों के लिए दुख नहीं उठाया जहां वो सच्चे भी थे? उसी प्रकार हमको भी दुख उठाना है। जस्टिफाई मत करिए किसी के सामने, किसी को फोन मत लगाइए, किसी को नरकीय मत बनाइए फोन करके। वो संगति करप्ट संगति है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है, और मैं खुद ऐसा करता था, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। परंतु प्रभु की दया से मैंने उन बातों को छोड़ दिया। मैं कभी किसी इंसान को फोन नहीं लगाता आज के बाद में। अगर बात होती तो सिर्फ वचन के लिए बात होती है, कुछ ऐसी बातों के लिए होती जो उनका प्रॉब्लम। और यही बात मुझे और आपको सीखनी है यहाँ पे। कई बार होता है ना ऐसा, आप देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में, कभी आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है
तो आप जैसे ही आपको कुछ लगती बात वहां ग्रुप में, आप ना वहां से जाने के बाद अपने फ्रेंड को फोन लगाते हैं, हाँ क्या कर रहा है, क्या कर रही है, सब ठीक है। वो मैटर नहीं है, मैटर में आओ जल्दी, आज मेरे को उसने ऐसा बोल दिया। अब स्टार्ट होता है नरकीय जीवन। ये नहीं होना चाहिए, ये मसीही जीवन नहीं, क्योंकि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह इसी को बोलते हैं। तो ये बात हम सीखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि, और इसीलिए फोन मैसेजेस से दूर रहिए। मैं आपको पहले भी बोलता हूं कि फोन इसलिए लगाइए जब आपको कुछ काम है, और जब आपको कुछ सच में कुछ वचन से बात करना है या अपने प्रियजनों से बात करना है तभी लगाइए। नरकीय मत बनाइए दूसरे को, आपसे वो पूरा हिसाब लेगा। कई बार हम लगाते तो फोन है वचन से बात करने के लिए, बट स्टार्ट हो जाता है अलग ही डायरेक्शन में। ये मसीही जीवन नहीं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। उसके बाद में अब मैंने आपको तीसरा जो विषय कहा था उसमें देखेंगे स्तेफनुस के बारे में। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय। और जो पाठ मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ 6 का मैंने कहा था 8 से आप पढ़िएगा। बट आपको एक बात आप जानते हैं मेरे प्रियो सब स्तिफनुस के बारे में। और 6वां अध्याय और उसका एक बात बताना चाहूंगा, 5 वचन, 6 का 5 लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, प्रेरितों के काम 6 और उसका 5, स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, और उसके बाद में सिर्फ यही व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। क्या लिखा है? जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। है ना? कैसा व्यक्ति था स्तेफनोस? विश्वास और पवित्र आत्मा, ये एक सच्चे मसीह का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, पवित्र आत्मा और विश्वास। है ना? 8वां वचन में आएंगे, इसके और काम देखिए, 6 का 8, स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम बन गया, किसी की आंखों में खटकने लगा, जैसे यूसुफ खटक रहा था अपने भाइयों की आंखों में, जैसे हाबिल खटक रहा था कैन की आंखों में, वैसे स्टेफनोस भी खटकने लगा। किस लिए? क्योंकि वो अच्छे कामों से भरपूर था। बाइबल एक जगह भी ऐसा नहीं बताती स्टेफनोस में कोई गड़बड़ी थी, सिर्फ अच्छे काम। और बाइबल क्यों बताती है हत्या हमेशा क्यों होती है? क्योंकि खुद के काम बुरे हैं और दूसरे के काम अच्छे हैं। स्टेफनुस के काम एकदम बेस्ट क्वालिटी के काम थे, जिसके बारे में पवित्र आत्मा गवाही देती है। और यही कुछ लोगों के लिए जलन का कारण हो गया। कैसे? क्या लिखा है यहाँ पे 9 वचन में देखेंगे। फिर बात ऐसा होता है कि, चलिए आपने तो पढ़ा हुआ है सब, कि स्तेफनुस जब बात करता है ना, जब बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है, पवित्र आत्मा से भरा है, विश्वास में भरपूर है, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। और ये लोग कौन थे? प्रभु के नाम से जाने जाने वाले। और ये क्या हुआ लिखा है, देखिए एक लोग नहीं थे, ये यूसुफ के भाई जितने थे ना, और देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। है ना? 9 वचन में, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। वाह रे लोगों, इतना ग्रुपिज्म गलत चीज के लिए, जैसा यूसुफ के लिए उसके भाइयों ने बनाया था, यही चीज यहां पे हो रहा था। मर्डर कहां से स्टार्ट होता है? किसी के कामों को आपने देखा, हाँ प्रार्थना में अच्छी है, प्रार्थना में अच्छा है, वचन में अच्छी है, भविष्यवाणी करता है, करती है, वचन अच्छा प्रचार करती है, करता है, प्रभु में जीवन अच्छा है, या संसारिक बातों को ले लीजिए ना, अच्छा जॉब है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, और चिढ़ पैदा होने लग गया। पाप का प्रचार सुने नहीं और चिढ़ पैदा होने लग गया। और यही हो रहा था यहाँ पे। मैं सोच रहा था प्रभु, स्तेफनुस तो इतना इतना बेहतरीन व्यक्ति था, इतने सारे लोग खड़े हो गए उसके अगेंस्ट में। प्रभु ने मुझे दिखाया, इस यूसुफ को याद कर ले, उसके काम क्या बुरे थे जो उसके सब भाई उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। ये है कैन की संतान। यूहन्ना में क्या पढ़ा हमने? कैन के समान न बने हम में से। हम कैन के, ऐसा मत सोचिए उत्पत्ति में कैन खत्म हो गया और पहला राजा की और दूसरा राजा की पुस्तक में
इजाबेल खत्म हो गई। ना 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 ना, निकोलियों की शिक्षा आज भी चल रही है, बिलाम की शिक्षा आज भी चल रही है, कैन की शिक्षा, कैन के पुत्र आज भी हैं, कैन की पुत्री आज भी है, इजाबेल की पुत्रियां आज भी हैं, सब है वही। बस देखने की जरूरत है, प्रभु करे कि आंख खुले हमारी। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, 10 देखिए, इतने सारे लोग आपने पढ़ा है, किलिकिया, एशिया, सिकंदरिया, कुरेनी, सब लोग स्टेफनस के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं उससे। कुछ वाद विवाद करने की पॉइंट ही नहीं। 10वें वचन में क्या लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था सामना ना कर सके। पॉसिबल ही नहीं। जितने आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे प्रभु के नाम से, अगर आप प्रभु में आपका संबंध ठीक है, आपके सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और यही हुआ इनके साथ में। अब देखिए, सामना नहीं कर पाए तो क्या किया इन्होंने, जलन, डाह, ईर्ष्या सबसे भर गए एकदम। और क्या करने लगे पता है, 11 वचन में क्या लिखा है, और इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते कहते सुना है। वाह, क्या लोग हैं, कुछ डर भय नहीं और कुछ ऐसा नहीं। और लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में जो पाप करेगा वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है कि ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है। अगर ऐसा पाप नहीं किया किसने तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर ऐसा पाप कोई कर देता है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए प्रार्थना भी मत करना, बाइबल ऐसा बताती। आप पहला यूहन्ना की पत्री आराम से पढ़ें। फिर लिखा है 13 वचन में क्या लिखा है, झूठे गवाह खड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो तुम्हें आराधनालयों में घसीटेंगे, झूठे झूठे गवाह खड़ा करेंगे, तुम्हारे विरोध में बात करेंगे, परंतु डरना मत, पवित्र आत्मा उतना ही टाइम बताया कि तुम्हें क्या कहना। और बताया, स्तेफनोस ने बात की, उनका वो सामना नहीं कर पाया। 13 वचन में लिखा है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है। अब ये झूठ बात बोलने में आ गए। मैं नहीं जानता आपके अगेंस्ट में कभी किसी ने झूठ बोला है कि नहीं प्रभु के नाम से, बट मेरे साथ हुआ है और वो चीज प्रभु ने सामने भी ला दिया। उसके बाद में 7 अध्याय में स्तेफनुस जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो क्या कहा, कितने आदर के साथ में स्तेफनुस ने बात की। क्या लिखा है, तब महायाजक ने कहा, 7 का 1, प्रेरितों के काम 7 का 1, तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें सच है स्तेफनुस। तो देखिए स्तेफनुस क्या बोलते हैं, स्तेफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो। क्या प्रेम के साथ में स्तेफनुस ने स्टार्ट किया। भाइयों और पितरों मतलब होता है पिता, क्योंकि वहां पे वो महायाजक उस कैटेगरी के थे। बड़े आदर और इज्जत के साथ में, कुछ भी अपने मन में कपट नहीं रखते हुए, खोट नहीं रखते हुए स्तेफनुस ने क्या बात करना स्टार्ट किया, हे पितरों, हे भाइयों सुनो। और बोलते 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 आप जानते हैं 7 अध्याय पूरा 50 वचन तक उन्होंने पूरा पवित्र शास्त्र से लेकर के उनको बता दिया, पवित्र आत्मा ने ऐसा बात किया। 51 वचन में जहां पवित्र आत्मा ने इनको डांट लगाया प्रेम में, क्या लिखा है 51, 7 का 51, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। पवित्र आत्मा को तुमने कभी जाना ही नहीं, कभी तुमने समझा ही नहीं, उसकी बातों को समझा ही नहीं। यूहन्ना बोलते हैं अपनी पत्री में कि यदि वे हम में से होते तो हमारी बात को मानते, क्योंकि हम अपने पिता की बात में बने रहते हैं। यदि हम हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसका मतलब वो हमारे में से है ही नहीं। एक ही आत्मा पिलाया गया है तो डिस्प्यूट कहां से पैदा होगा। जहां कहीं डिस्प्यूट होता है और जो लोग बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करते हैं ऐसे जगहों में, आप देख लीजिएगा चर्चेस में, मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में बखेड़ा होता है। एक ये बोल रहा है तो दूसरा वो बोल रहा है। क्यों, आत्मा सेम है दोनों के अंदर में, तो बात कैसे अलग निकल रही। एक में आत्मा है और एक में नहीं है, सीधी सी बात। यही यूहन्ना समझा रहे थे और यही यीशु मसीह भी बोल रहे थे, संसार तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसको समझ में आएगा ही नहीं तुम क्या बात करते हो। जैसा तुमको संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं वैसा उनको तुम्हारे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और ये प्रमाण है, ये प्रमाण है हमारे अंदर में।
मैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि किस तरीके से वो हमको, जैसे एक शब्द आता है ना, सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे दादा ने कहा, अमन चाचा भी बोल रहे थे, यही शिक्षाएं चल रही है। ये प्रमाण है, क्योंकि एक ही आत्मा पिलाई गई है, तो एक आत्मा हमको जोड़ रही है, और जो इससे अलग हुआ वो दूसरी आत्मा का है, उसको इसमें मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये बाइबिल हमको शिक्षा देती है मेरे प्रियो। और मैं अब इसको खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलने के लिए मैंने थोड़ा सा ठाना है मन में, और टाइम को मैनेज करने के लिए। तो कंक्लूजन में आएंगे, और इसमें मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, हत्या, किसी की हत्या करने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहला वचन इसमें कहा नया नियम में, तुम सुन चुके हो कि हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, हत्या स्टार्ट होगी तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे सोच विचारों से। जब तुम किसी से ठीक से बातचीत करना बंद कर दो, समझ लो तुमने हथियार उठा लिया उसके अगेंस्ट में, तुमने हत्या कर डाला उसका मन में, वो मर गया, तुम्हारे नजर में उठ ही नहीं पा रहा। जब कभी तुम दूसरे लोगों के पास जा करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हो, उसके बारे में नाना प्रकार की बात कर रहे हो, ऐसा है वैसा है ये है वो है, तुम हथियार उठा चुके ऑलरेडी, तुमने मार डाला उस व्यक्ति को अपने मन में, और वो उठ नहीं पा रहा, ऐसा मारा। तुम किसी से क्रोधित हो, किसी को इंसल्ट करते हो जानबूझ करके, किसी को सच्ची बातों, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, है ना, ग्रुपिज्म कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहे हो, तुमने उसको मार डाला। तुम एक जगह से फोन उठा करके अपने 100 जगह फोन लगा रहे हो और एक व्यक्ति के विषय में बोल रहे हो। आजकल इसको बोला जाता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स होता है ना, चर्चेज में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं है, इसको अच्छे से पॉलिश किया गया है। ये जो मर्डर है ना, हत्या, उसको पॉलिश करके लिख दिया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं है भैया, ये इसको हत्या बोलते हैं, और ये हर जगह पाई जाती है। जहां प्रभु के सच्चे जन खड़े होंगे वहां आप हत्या देखोगे। जहां यीशु मसीह के लोग खड़े होंगे, जहां हाबिल होगा वहां हत्या होगी। जहां प्रभु यीशु मसीह होंगे और उनके अनुयायी होंगे, उनकी हत्या लोग करेंगे। न जाने मेरी हत्या कितने लोग कर दिए, परंतु बाइबिल ऐसा बोलती है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, न जाने आपकी हत्या कितने लोगों ने किया। पहले तो मैंने खुद बहुत लोगों की हत्या कर दी ऐसा अपने मन में, परंतु फिर प्रभु ने बोला, जब तक तू रास्ते में है, अपने मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर ले भैया। जैसा मैंने कैन को बोला था कि तू भला करेगा तो तू ग्रहण किया जाएगा। भेंट का ग्रहण किया जाना मतलब खुद का ग्रहण किया जाना। जो खुद ग्रहण नहीं होता उसकी भेंट ग्रहण नहीं की जाती। भेंट का ग्रहण किया जाना मतलब खुद का ग्रहण किया जाना। प्रभु ने मुझे बोला, तू कपटी बन रहा है, मैं चेतावनी दे रहा हूं, तू इधर उधर ये सब करना बंद कर दे। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वे में उसने मुझे चेतावनी दी थी, और तब से मैंने हाथ पैर जोड़ लिया, और मैं फिर बहुत डरता हूँ परमेश्वर पिता से। और तब मैंने परमेश्वर पिता को बोला, प्रभु ये बातें सही है, परंतु अब मैं अपने मुद्दई से मेल मिलाप करने के लिए जाऊं। मैं आपको सिर्फ आपके एनकरेजमेंट के लिए बात बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने इन वचनों को, ऐसा मैं जानता भी नहीं था, परंतु जब जीवन में मेरे प्रभु परमेश्वर पिता ने काम करना स्टार्ट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले फुंटू को फोन लगाया था। आप पूछ लीजिएगा उसको। और जो मेरे संबंध उससे ठीक नहीं थे, उससे मैंने ठीक किया। मैंने माफी मांगा बहुत सारी चीजों के लिए, और मैंने कहा कि भाई मैं आशा करता हूं हमारे बीच का प्रेम ठीक रहेगा। और तब उसके बाद मैं बहुत डरता हूं किसी के साथ संबंध खराब करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हम सच बोलते हैं संबंध ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ जरूर कर सकते हैं हम, आप भी माफ करिए, परंतु कपट नहीं रखें। मैं क्या करता था, मैं आपको अपना बात बताता हूँ। कभी मेरी बात किसी से नहीं जमी, ऐसा हुआ, किसी और को फोन लगाने या किसी कोशिश करना कि कैसे मैं अपने आप को जस्टिफाई करूं कि मैं यहां गलत नहीं था, मैं यहां गलत नहीं हूं। प्रभु ने कहा, वेट, एक दिन न्याय का आएगा जिस दिन मैं तुझे जस्टिफाई करूंगा, कि तेरे मन में क्या था, क्या बातें थी, जो बातें थी वो सब प्रकट करूंगा। सिर्फ वेट कर, किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। माफ करो, आगे बढ़ो, प्रेम करो, प्रेम संबंध खत्म नहीं होना चाहिए। मन में हत्या मत करो। तब मैंने कहा, प्रभु मैं तो कपटी हूं, आपने सही कहा, परंतु मैंने मन फिराया, और तब से मेरा जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल हो गया। अब मैं लोगों के बारे में बात नहीं करता,
और मैं उससे बचता हूँ, और पवित्र आत्मा हमेशा मेरी रखवाली करते हैं कि मैं कुछ भी अपने, इवन किसी को फोन लगाना तो दूर की बात, मैं यहाँ पे कुछ भी होने से, कॉलेज में, यहाँ कहीं पे भी, चर्च में, कुछ में भी, लोगों के बीच, जहां जहां मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे को पवित्र आत्मा इसी बात से गाइडेंस करते हैं, क्योंकि वो मुझे ठोकर खाने से बचाते हैं और कहते हैं मन में कुछ नहीं सोचना अगले के प्रति, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मन जिसका कठोर होता है ना, उसका चेहरा भी कठोर हो जाता है। आप देख लीजिएगा, चेहरे को आप पढ़ लीजिएगा, कई लोग हंस ही नहीं पाते हैं, ऐसे एकदम ऐसे हो जाओ, ऐसे। अरे भाई हंसना भूल गए क्या? एकदम कुछ हंसी नहीं आ रहा है, चेहरे से स्माइल निकल ही नहीं पा रहा है। परंतु जब से मेरे मन की कठोरता दूर हुई मेरे प्रियो, तब से मेरे चेहरे पे स्माइल आना स्टार्ट, और मैं बहुत खुश होने लगा। मैं आपको सच बताता हूँ, ये नीति वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा कहीं पे, है ना। जब मनुष्य का मन क्रोधित होता है तो उसके मुख पर कठोरता छा जाती है, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं फिर से एक बार, कि आज का जो विषय है उसको आप बार बार मनन करें। सबसे पहली आज्ञा, सबसे पहली बात बताने के टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सुन चुके हो हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हत्या है क्या एक्चुअल में, जैसा विचार के विषय में हमने देखा। और इसीलिए लिखा है, हत्या तो दूर की बात नहीं, इसीलिए क्या बोलते हैं यूहन्ना, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, भाई मतलब जितने लोग आप मिलते, जिससे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर को उसने कभी नहीं देखा है और ना ही जाना है। वो 420 कर रहा है, लायर। 420 मतलब, मैं समझता हूँ आप ये वचन भूलेंगे नहीं, पहला यूहन्ना 4:20, है ना। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ना हो। आज भी प्रभु हमको मौका दे रहे हैं और बोल रहे हैं, मुद्दई के पास, मुद्दई के साथ में तू चल रहा, अपने जीवन में मेल मिलाप कर ले, प्रेम से वापस आ जा। न्याय के दिन में कोई कठोरता काम नहीं आएगी, कोई कोई भी गुस्सा काम नहीं आएगा। न्याय सिर्फ मेरे और तेरे बीच में होगा। जैसा कैन सोच रहा था हाबिल से मेरे साथ ऐसा है, ऐसा वैसा है, भाई सोच रहे यूसुफ के साथ मेरा ऐसा है, इस्तेफनुस के साथ में सोच रहे इस्तेफनुस के साथ में ऐसा है। इस्तेफनुस और हाबिल और यूसुफ के साथ में कुछ नहीं है भैया, ये है परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ। बताइए, कैन ने जब हाबिल को मार डाला, तो कैन के पास में परमेश्वर पिता आया, और किसके बीच में बात रह गई? परमेश्वर पिता और कैन। कैन, मैंने तुमको बोला था ऐसा नहीं करना। जी हाँ। कहाँ है तेरा भाई? नहीं पता। बोल ले झूठ, वो सब जानता है। कितना झूठ बोलेगा? लास्ट में बोल दिया, तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। बाप के कारण पृथ्वी श्रापित, और बेटे के कारण आदम को क्या बोला था, है ना, पृथ्वी के कारण तू श्रापित है। बेटे को क्या बोल दिया? तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। तो मनुष्य और पृथ्वी एक दूसरे कारण श्रापित हो गए ना। तो कहां से अच्छी चीज निकलेगी? दोनों में से एक ही है जो बचा सकता है, पवित्र आत्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कितने भी हम घमंडी हो, कितनों भी हमारा स्टेटस ऊपर हो, कितनों भी हम बड़े व्यक्ति हो, समय आ गया है सब चीजों को तोड़ फोड़ करके अपने आप को नीचा कर ले। वही व्यक्ति गिरता है जो खड़ा रहता है। लेटा हुआ व्यक्ति कैसे गिरेगा? आप समझ पा रहे हैं? जो जमीन में लेटा हुआ है ऑलरेडी, वो कैसे गिरेगा? जो खड़ा है ऐसे तन करके, वही तो गिरेगा। अब मैं लेटा हुआ हूं जमीन में, भाई ले ना, कुचल ले, सब चीज कर ले, मैं गिरने का चांस नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि मैं जमीन में एकदम लेट गया हूं। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं ऐसा बोल करके मैं लेट गया जमीन में। प्रभु बोलते हैं अब तू गिर नहीं सकता, क्योंकि तू सोच गया है, एकदम मरे समान हो गया। क्यों बोल रहा है मरो? मरे वाला व्यक्ति जीवन पड़ा रहता है ऐसे यहाँ पे, जमीन में, वो खड़ा नहीं होता है, वो ही गिरता है जो खड़ा होता है। तो लेट जाइए, मर जाइए। इस पृथ्वी और परमेश्वर का नियम बहुत अलग अलग है। पृथ्वी में जब कोई बच्चा पैदा होता है, तब पृथ्वी के लोग खुशी मनाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, ये बर्थडे पार्टी, ये करो, वो करो, मुंह जूठा करो। परमेश्वर के राज्य में जब एक मनुष्य मरता है, तो वहां के लोग खुशी मनाते हैं। यहाँ पे जब कोई मरता है ना, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, तो परमेश्वर के राज्य में खुशी मनता है। और यहाँ पे कैसे हिसाब चलता है? जब मनुष्य जीवन पाता, जीवित होता है, पैदा होता है, तो लोग खुशी बनाते हैं, आ गया बच्चा, आ गया, नाम रोशन करेगा, ये वो करेगा करके। लेकिन परमेश्वर पिता के राज्य में क्या लिखा है?
जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे मन फिराता है मतलब मरता है, उड़ाव पुत्र के लिए कहा जो तेरा भाई था मर गया है अब वापस आ गया, मर गया था वापस आ गया तो खुशी मनाओ। वैसे ही जब हम अपने शारीरिक रूप में मरते हैं ना, तो परमेश्वर पिता के राज्य में खुशी होता है, स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। समय आ गया है मेरे प्रियो मरने का, समय आ गया अपने घमंड को चूर करने का। हम मेरे से और आपसे तो ये संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब संभव है। बहुत समय को बहुमूल्य जाने, क्योंकि अंत में मैं खड़ा रहूंगा और मेरे परमेश्वर पिता खड़े रहेंगे और न्याय होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमको सिपाही के हाथ में सौंप दे। डरें, भय माने और इन सब चीजों से दूर रहें। ये कपट की बातें हैं, ये पॉलिटिक्स, ये इधर की बात उधर करना, ये कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ ये हत्या है। याद रखिए, आज का दिन प्रभु नोट करे मेरे और आपके सामने कि मैंने आपको हत्या के विषय में बताया। और प्रभु हमारी सहायता करे सेम टाइम में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं परंतु उद्धार देने के लिए आया है। और जैसे प्रभु ने मुझे इन चीजों से निकाला, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे एक एक प्रियों के इन चीजों से निकाले, क्योंकि ये व्यभिचार से बड़ा पाप है। याद रखिएगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमसे बोला और बातचीत किया है। प्रभु, हमसे तो नहीं संभव है कि आपकी बातों को समझ सकें, आपके वचनों पे चल सकें प्रभु जी, परंतु आपसे सब संभव है। हमारी मन की कड़वाहट, हमारे मन की कठोरता आप सबको दूर करने के लिए रेडी हैं प्रभु जी। खुदावन बाप, हम पर दया करें प्रभु जी। हम पुराने नहीं रहना चाहते परंतु आपके पुत्र के समान प्रतिदिन बदलना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी पुत्र की समानता में होना चाहते हैं प्रभु। हमें सिखाएं कि हम कैसे क्षमा करें लोगों को, हमें सिखाएं कि हम कैसे प्रेम करें लोगों को प्रभु जी। हम निर्बल हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने मुझ पर महान कृपा की, महान दया किया और महान अपने अनुग्रह को दिया प्रभु जी। कि जैसा मैं पहले लोगों से नफरत करता, उनको माफ करने में मुझे तकलीफ होती थी प्रभु जी, आपने मुझे सहायता की उस बातों में। और प्रभु जी, मुझे कपटी होने से बचाया। खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस विषय के लिए प्रभु। और मेरा विश्वास आप पर अटल है और मैं जानता हूं कि आप मेरे एक एक प्रियों के जीवन में ये काम कर सकते हैं। खुदावन बाप, आपने हमें इतने दिनों तक संभाल के रखा, इतने दिनों तक अपने पास में रखा, अपने वचनों के समीपी में रखा प्रभु जी। आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले और हमारे मन की कठोरताओं को और ये हत्या करने की आदत को प्रभु जी आप हमारे अंदर से निकाल लें। प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा कि कोई हत्यारा परमेश्वर मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। प्रभु जी, हम हत्यारे नहीं बनना चाहते परंतु हम प्रेम करना चाहते हैं, हम लोगों को जिलाने वाले हो सकें प्रभु जी आपके नाम से। ऐसी हमारी विनती है पिता। खुदावन बाप, हमें सिखाएं कि हम कैसे अपने परिवार वालों से प्रेम करें, कैसे अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, कैसे प्रभु जी हम आराधनालयों में जाते हैं तो वहां पे प्रेम करें, कैसे अपने मित्रों से प्रेम करें प्रभु जी, जबकि वो हमारे साथ में कैसो भी व्यवहार क्यों ना करते रहें। खुदावन बाप, हम पर तरस खाएं प्रभु जी कि हम आपके गुण को सीखें, कि जैसा आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने सब बातों को सह लिया परंतु एक भी कड़वाहट नहीं रखी किसी के लिए प्रभु जी, उस प्रकार से हम इस जीवन को पाने वाले हो सकें। खुदावन बाप, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने दुश्मनों की निंदा सह ली। हमको कई बार अपने परिवार वालों की बातें सहने में मुश्किल होती, हम पर दया करें प्रभु जी। हमारे परिवारों पर अनुग्रह करें, प्रेम हमारे परिवारों में प्रकट हो प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे की सहने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप देता है, आपने कहा। खुदावन बाप, हम पर दया करें। हमारी निगाहें सिर्फ आपकी ओर हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जी मनुष्यों से तो यह असंभव है परंतु आपसे सब संभव है। हम पर दया करें खुदावन बाप, हमें बदलें, हमें तोड़ें, हम पर अनुग्रह करें। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ निर्बल की सहायता करी कि आपके वचनों को आप जैसा चाहते हैं वैसा बोलने वाला हो सका प्रभु जी। आपने टाइम को मुझे मैनेज करा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मेरी आगे भी ऐसे ही सहायता करें, मुझ पर दया करें। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपको, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और
आपकी पवित्र आत्मा को सबके जीवनों पे मांगता हूँ। प्रभु जी दया करें। विनती दया से सुने और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम आपका पवित्र नाम होना पवित्र चाहिए, होना चाहिए, आपका राज्य आपका आए, राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आपकी स्वर्ग इच्छा में जैसे पूरी स्वर्ग में होती है पूरी होती है, वैसे वैसे पर भी पृथ्वी हो। पर पूरी हो। हमारे दिन भर के लिए आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आपका है। आमीन। आमीन। आप सबों को शालोम और एबेनेजर और इमानुएल। और अभी अवसर होगा कि मैं समझता हूँ आज आप थोड़ा सा हम सब सेटिस्फाइड हैं कि मैंने टाइम में ख़त्म करने की कोशिश की 9:15 तक। तो प्रभु ने मेरी सहायता की। तो अभी आपके पास में समय है जो आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सबकी उन्नति के लिए आपको समय होगा। धन्यवाद।